Hello everyone, welcome back to our channel. Myself Avinash Mishra, popularly known as Avin sir. Today we are going to discuss from the interval what we have discussed in the last class up to interval. So before starting or going to the details of an interval, we have to learn some notations of sets. Clear? So let's start with the sets notations. Clear? First of all, we have to know some symbols. So this symbol, this is called belongs to. This symbol is called belongs to. क्लियर? देखिए, हमेशा हम लोगों को पूरा क्लियर अंडरस्टैंडिंग रखना पड़ेगा थ्योरी कॉन्सेप्ट में, अदरवाइज हम लोग बहुत प्रॉब्लम फेस करेंगे। अगर हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी पूरा स्ट्रांग नहीं रहेगा, जो पहले से मैं आप लोगों को बोलते हुए आ रहा हूं कि अगर हमारा बेस स्ट्रांग रहेगा तभी जाके हम लोग अच्छे से जा सकते हैं। अगर मैं कुछ 100 मीटर रनिंग करना चाहता हूं, अगर मैं उसके 100 मीटर रनिंग करने के लिए अगर मैं उसको कॉन्सेप्ट मुझे याद होगा, कॉन्सेप्ट पता होगा कि कैसे मैं फास्ट रन कर सकता हूं, तभी जाके मैं अच्छे से रन कर सकता हूं। तो ये मैथमेटिक्स भी वही चीज है। मैथमेटिक्स मतलब क्या होता है? सिंपली योर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेन। आप अपने ब्रेन को कितना यूज कर सकते हैं, वही सब डिपेंड करता है। तो सिंपली अभी आज हम लोग थोड़ा नोटेशन के बारे में पहले पढ़ेंगे, उसके बाद जाके इंटरवल के आगे प्रोसीड करेंगे। क्लियर? ओके, सो दिस सिंबल इज कॉल्ड बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू क्या होता है? सपोज देखिए, मैं एक आप लोगों का एग्जांपल देता हूं। सपोज दिस इज योर, सपोज ये है आपके ग्रैंड पेरेंट्स। अच्छे से आप समझिए इस चीज को। ग्रैंड पेरेंट्स है, सपोज ग्रैंड पेरेंट्स से आया आपका पेरेंट्स, योर पेरेंट्स एंड योर अंकल। सपोज उनके दो बच्चे थे, समझ में आ रहे कि नहीं? योर पेरेंट्स से आप लोग आ गए, सपोज आप खुद आ गए, यू, योर ब्रदर, क्लियर? सिस्टर्स कुछ भी, तो योर अंकल के वो भी हो सकता है, वो भी आपके ब्रदर रहेंगे। सपोज योर सिस्टर, सपोज ऐसा रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर? तो अभी क्या होता है, मैं बोल सकता हूं योर पेरेंट्स इज बिलोंग्स टू द ग्रैंड पेरेंट्स। ये क्या होगा? योर पेरेंट्स इज बिलोंग्स टू the grandparents and your uncle is also belongs to the grandparents, and you and your brother and your sister of uncle also means your cousins, they are all your cousins। देखिए अच्छे से समझिए इस चीज को। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, आप भी सब क्या कर रहे हैं? बिलोंग्स कर रहे हैं किसको? ग्रैंड पेरेंट्स को। समझ पा रहे हैं कि नहीं? क्लियर? तो ये देखिए, ये जो ये सेट्स फैमिली है, ये एक फैमिली है, ये एक फैमिली है, उसके बाद आप लोगों का फैमिली शुरू होने वाला है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो योर पेरेंट्स बिलोंग्स टू ग्रैंड पेरेंट्स, योर अंकल इज ऑल्सो बिलोंग्स टू ग्रैंड पेरेंट्स, your cousins belongs to your uncle and your cousins also belongs to the grandparents। ये चीज को आप अच्छे से समझिए। तो ये वाला चीज देखिए, you also belongs to your grandparents, you also belongs to your parents। तो belongs to मतलब क्या होता है? अगर मैं किसी चीज को belongs करता, मतलब उसके अंदर में मेरा भी काम है, तो भी जाके मैं उसको belongs to बोलूंगा। तो this symbol is called belongs to। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे this is called for all। ये सिंबल को हम लोग बोलते हैं फॉर ऑल। अच्छे से याद रखना, ये सिंबल होता है फॉर ऑल। उल्टा ए, कैपिटल ए अगर हम लोग लिखेंगे उसको बोलते हैं फॉर ऑल। दिस सिंबल इज कॉल्ड देयर एग्जिस्ट। इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं देयर एग्जिस्ट। अच्छे से आप लोग समझिए इस सब सिंबल को। देयर एग्जिस्ट मतलब जब हम लोग यूज करते हैं कुछ सेंटेंस में देयर एग्जिस्ट, एक चीज एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम लोग मैथमेटिकली उसको एक्सप्लेन करेंगे इसके साथ। उसके बाद आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड यूनियन ऑपरेटर। इसको बोला जाता है यूनियन ऑपरेटर। तो यूनियन ऑपरेटर क्या होता है? यूनियन मतलब संयोग करना, एडिशन। तो नॉर्मली जब हम लोग नंबर को यूज करते थे, हम लोग लिखते थे एक्स एक नंबर है प्लस वाई एक नंबर है, तो हम लोग क्या करते हैं? एडिशन नंबर का करते थे। लेकिन अगर दो सेट्स में लिखूंगा, ए लिख दूंगा एक्स कॉमा वाई, मतलब क्या है? ये एक्स कॉमा वाई दोनों बिलोंग्स करते हैं सेट ए को, और एक मैं सेट बी ले रहा हूं, सपोज मैं ले रहा हूं y कमा जेड, तो यहाँ पे y कमा जेड बोथ बिलोंग्स टू सेट बी। तो जब मैं दोनों को संयोग करूंगा, मिलाऊंगा, यूनियन ऑपरेटर मतलब द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेट्स और फैमिली, जब दो फैमिली मिलते हैं तभी हम लोग क्या यूज करते हैं? ए यूनियन बी। सो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? एक्स तो रहेगा ही, क्योंकि दोनों को कौन बिलोंग्स करता है। तो यूनियन को बोलते हैं और हम लोग बोलते हैं ईदर और ये चीज को आप अच्छे से समझिए, बिकॉज दिस सिंबल्स हम लोग आगे जाके इंटरवल में यूज करने वाले हैं। ईदर और मतलब जो भी हम लोग ए यूनियन बी में एलिमेंट को कंसीडर करेंगे वो फैमिली इधर ए को बिलोंग्स कर रहा है, नहीं तो बी को बिलोंग्स कर रहा है। ईदर और कंडीशन। तो एक्स कमा वाई, सो एक्स ए यूनियन बी में क्या आएगा? एक्स आएगा, वाई भी आएगा। तो वाई बी में भी है तो दो बार रिपीट नहीं करेंगे,
जाएंगे बिकॉज इट इज ऑलरेडी इन दैट, सो दैट्स एक्स वाई जेड इज योर ए यूनियन बी। तो जब भी और यूज किया जाएगा कोई भी स्टेटमेंट में हम लोग और यूज करेंगे, इसका मतलब होता है वी विल यूज द यूनियन ऑपरेटर, मतलब संजोग कर रहे हैं हम लोग, दोनों फैमिली को मिला रहे हैं। जैसे कि योर पेरेंट्स और योर अंकल को जब मैं क्या करूंगा, यूनियन कर दूंगा, ये एक सेट है, ये हो गया सेट बी, दोनों को मैं मिलाऊंगा, तो इसमें क्या होने वाला है, यू योर ब्रदर एंड योर कजिन्स विल टुगेदर कम्स। तो हम लोग बोल सकते हैं, तो योर पेरेंट्स और योर अंकल यूनियन का मेन रिजल्ट कौन है, योर ग्रैंड पेरेंट्स। तो ग्रैंड पेरेंट्स से ये दोनों बने, इन दोनों का यूनियन क्या है, ग्रैंड पेरेंट्स इक्वल टू योर पेरेंट्स यूनियन योर अंकल, और इन सब का मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, योर पेरेंट्स इज द यूनियन ऑफ यू एंड योर ब्रदर। समझ में आ रहा है कि नहीं, और योर अंकल इज द यूनियन ऑफ योर ब्रदर एंड योर सिस्टर मींस योर कजिन्स। आर यू गेटिंग मी, अच्छे से इसको समझिए। तो ये चीज होता है यूनियन ऑपरेटर, तो इसको हम लोग और अच्छे से भी पढ़ेंगे। अभी हम लोग चलते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन को हम लोग ऐसा सिंबल देते हैं उल्टा यू, तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन ये सब डिटेल्स में आप लोग पढ़ेंगे सेट्स चैप्टर में। अभी हम लोग इसको यूज करने वाले हैं इंटरवल में, कैसे इंटरवल को कंबाइन करेंगे, इंटरवल से कॉमन एलिमेंट निकालेंगे, कॉमन सॉल्यूशन निकालना है, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना वो सब बहुत आगे जाके काम आने वाला है। तो इस सबको अच्छे से ध्यान देके समझिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बार बार वीडियो को पॉज करके समझिए, लेकिन समझते रहिए, बिल्कुल भी इधर उधर मत भटकिए, क्योंकि आगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज हम लोग जानने वाले हैं। तो ये चीज देखिए, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट मतलब क्या होता है, जैसे कि कॉमन एलिमेंट निकालेंगे तो यहां पे ऑपरेटर आता है एंड। जब भी हम लोग स्टेटमेंट में एंड सिंबलाइज करेगा, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन एलिमेंट निकालना। तो कॉमन एलिमेंट कैसे निकालते, देखिए वही दो सेट्स को मैं ले रहा हूं, x, y, y, z। x, y, a, y, z में ले रहा हूं, तो आई वांट टू फाइंड आउट a intersection b। तो whenever I am going to find out the a intersection b, what would happen here, we have to find out the common element of both the sets। तो दोनों फैमिली में कॉमन कौन है, उन्हीं को हम लोग को निकालना है। तो अभी देखिए x, y, यहाँ पे y, z, कॉमन कौन है, y। दोनों में देखिए a में भी y है, b में भी y है, तो a इंटरसेक्शन b का रिजल्ट आपका आएगा y। तो जब भी आपको इंटरसेक्शन दे रहा है कि सॉल्यूशन में एंड दे के पूछ रहा है निकालने के लिए, उसका मतलब होता है वी हैव टू फाइंड आउट द कॉमन एलिमेंट। ये चीज आप ध्यान में रखिए। उसके बाद आता है ये डिफरेंस ऑपरेटर, जो आप लोग माइनस सिंबल लेते थे, तो माइनस को हम लोग जब ऑपरेटर में लिखेंगे, माइनस मतलब क्या होता है, नेगेटिव। डिफरेंस, तो हम लोग जब सेट में डिफरेंस निकालेंगे, सेट में डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ सेट, तो सेट में डिफरेंस सिंबल को हम लोग देते हैं ऐसा। देखिए हम लोग डिवीजन को ऐसा लिखते थे, दिस इज यूज्ड एज डिवीजन, तो लेकिन यहां पे हम लोग डिफरेंस ऑपरेटर कैसा होता है, दिस इज योर डिफरेंस ऑपरेटर। अच्छे से समझिए इस चीज को, डिफरेंस ऑपरेटर। तो डिफरेंस ऑपरेटर क्या बोलता है, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, मतलब वी हैव टू सबट्रैक्ट, एक फैमिली से अदर फैमिली को हम लोग सबट्रैक्ट कर देंगे। तो इसका चीज देखिए, सपोज यहां पे मैं a माइनस बी करूंगा, तो मैं नॉर्मली सेट में ऐसे भी लिख सकते हैं, a माइनस बी भी लिख सकते हैं, नहीं तो और करके हम लोग इसको भी लिख सकते हैं a ऐसा स्लैश b, इसका मतलब a सबट्रैक्ट b। तो जब भी मैं a माइनस बी निकालूंगा तो मेरा रिजल्ट क्या होगा, a से b का एलिमेंट में निकाल दूंगा, a से b का एलिमेंट में निकाल दूंगा। तो देखिए यहां पे b का कुछ रोल नहीं रहता है, अभी मुझे देखना है b का कौन सा एलिमेंट a में प्रेजेंट है। तो देखिए यहां पे y z है, और देखिए y इज कॉमन टू a, तो इसीलिए मैं अभी b को निकालूंगा a से, इसका मतलब y will be subtracted from set A। तो अभी बच जाएगा कौन, x, तो मेरा a माइनस b का रिजल्ट आएगा x। जब मैं उसको b माइनस से निकालूंगा तो b माइनस से मेरा कैसा हो सकता है, देखिए b माइनस a ऐसा लिख सकता हूं, नहीं तो b स्लैश a। तो इसका मेरा रिजल्ट क्या होने वाला है, देखिए अभी मैं b से a को निकालने वाला हूं, तो b में a का कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, देखिए b में a का y एलिमेंट प्रेजेंट है, तो अभी y निकाल देने के बाद बच कौन सा रहा है, z बच रहा है, दैट्स व्हाई माय आंसर वुड बी z। तो सिंपली b माइनस a का आंसर क्या बन गया, z बन गया। तो वही हिसाब से हम लोग इंटरवल में भी ये सब चीज को अच्छे से स्टडी करेंगे। इंटरवल क्या बोलता है, इंटरवल इज ए, क्या मैं बोला था आपको लास्ट क्लास में, इंटरवल इज द सबसेट ऑफ सेट्स।
रियल नंबर का क्या होता है, सबसेट होता है। तो अभी हम लोग रियल नंबर जो लास्ट क्लास पढ़े थे उसको अच्छे से अभी फिर से थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हुए इंटरवल में जाएंगे। उससे पहले आप थोड़ा पॉज करके इसको नोटिफाई कर लीजिए अच्छे से। बिलोंग्स टू क्या होता है, फॉर ऑल क्या होता है, देयर एग्जिस्ट। फॉर ऑल मतलब क्या बोल सकते हैं कि हम लोग फॉर ऑल ए कमा बी बिलोंग्स टू सेट में बोल सकता हूं फॉर ऑल यू एंड योर ब्रो इज बिलोंग्स टू योर पेरेंट्स। जब भी हम लोग कुछ सेट्स को रिप्रेजेंट करना जा रहे हैं कि आपके फैमिली को डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, उसी टाइम में हम लोग क्या बोल सकते हैं, यू एंड योर ब्रो इज द belongs to your parents। for all मतलब ये नोटिफाई करता है कि you and your bro belongs to your parents। जब हम लोग यूज करने वाले जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे तो वो सारे चीज को हम लोग डिस्कशन करेंगे। जब भी हम लोग सारा प्रॉब्लम कुछ सॉल्व करेंगे उसी हिसाब से हम लोग उसको डिस्कशन कर सकते हैं। आप पहले इसको नोटिफाई कर दीजिए अच्छे से। यू हैव नोटेड एवरीथिंग। अच्छा, तो लास्ट क्लास हम लोग डिस्कशन किए थे, देखिए अच्छे से समझिए। क्लियर अंडरस्टैंडिंग इज द ओनली वे, क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ थ्योरी इज द ओनली वे टुवर्ड्स योर सक्सेस। तो कुछ भी थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे उससे पहले हम लोग को क्लियर अंडरस्टैंडिंग रखना पड़ेगा। तो लास्ट क्लास हम लोग डिस्कशन किए थे इस रियल नंबर लाइन के बारे में। माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक ये लाई करता है। जीरो इज द ओनली नंबर हु डिफरेंशिएट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर। सो राइट टू जीरो ऑल आर पॉजिटिव, लेफ्ट टू जीरो ऑल आर नेगेटिव। तो सारा हम लोग नंबर सिस्टम डिस्कशन किए थे। तो यहां पे आ जाता है माइनस इंफिनिटी एंड इंफिनिटी। मैं आप लोग को बोला था ये क्या है, 1 upon minus 0, 1 upon minus 0, minus 0 मतलब here 0 is considered as a negative number। 1 upon minus 0 is a huge negative number। ये क्या है, huge negative number होता है जो हम लोग देख नहीं सकते। बहुत फाइनाइट नंबर एग्जिस्ट करता है, नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट करता है, तो ह्यूज नेगेटिव पूरा लेफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट हम लोग उसको बोलते हैं एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पॉइंट। इसको क्या बोलते थे हम लोग, एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पॉइंट। इसको अच्छे से समझिए इस वाला चीज को, एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पॉइंट। इनफाइनाइट को कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर रखिए। और इनफाइनाइट को हम लोग बोलते हैं 1 upon positive 0, दैट इज 0 प्लस 1 upon positive 0। तो हियर 0 एक्ट्स एज ए पॉजिटिव नंबर। तो इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं ना, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। क्यों, वो पॉजिटिव के साथ भी रहता है, नेगेटिव के साथ भी रहता है। हम उसको दोनों साइड में यूज कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड ह्यूज पॉजिटिव नंबर, ह्यूज पॉजिटिव, जिसका एक्सट्रीम राइट एंड है, एक्सट्रीम राइट एंड पॉइंट। एक्सट्रीम राइट एंड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव ऑफ इनफाइनाइट। तो ये दोनों में क्या बोला था, ये दोनों एक कॉन्सेप्ट हो। तो इनफाइनाइट इज ए सिंबल, इज ए सिंबल नॉट ए नंबर। हम लोग डिस्कशन किए थे, इट इज ए सिंबल नॉट ए नंबर which is not included in the set of real number। जो यहां पे बोथ माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सट्रीम एंड पॉइंट एंड एक्सट्रीम राइट हैंड पॉइंट, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पॉइंट एंड एक्सट्रीम राइट हैंड पॉइंट, जो दोनों को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हम लोग इंटरवल डिस्कशन किए थे, 4 टाइप का मेनली इंटरवल था हम लोग का। एक था ओपन इंटरवल, एक था क्लोज्ड और एक था सेमी ओपन सेमी क्लोज, जिसमें हम लोग दोनों उसको डिफरेंशिएट कर दिए थे कि ओपन क्लोज्ड क्लोज्ड ओपन। तो यहां पे ओपन इंटरवल क्या बोलता था, ओपन इंटरवल क्या था ना, ओपन इंटरवल था हम लोगों का लेफ्ट साइड भी ओपन रहेगा, राइट साइड भी ओपन रहेगा, मतलब दोनों दरवाजा हम लोग का खुला रहेगा, तभी जाके हम लोग बोलेंगे रियल नंबर। तो यहां पे अगर मैं लिखूंगा तो ये भी एक सेट है। तो यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम राइटिंग, जस्ट सी द सेट माइनस इनफाइनाइट कॉमा इनफाइनाइट इन बिटवीन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो उल्टा स्क्वायर ब्रैकेट करके भी लिख सकते हैं। ऑलरेडी वी हैव स्टडीड अबाउट दिस, द सेट माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट, और this one are called or represents the set of real number, the set of real number, the set of real number, or also we can say that one as capital R। तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट इंटरवल फॉर्म में लिखना जो होता है, कैपिटल R का सेट भी लिखना वही होता है। ये चीज को आप अच्छे से नोटिफाई करिए। उसके बाद चीज आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पे 0 बीच में है, कबाब में हड्डी हो रहा है, कबाब में हड्डी हो रहा है, तो 0 को लेते हुए हम लोग देखेंगे। तो यहां पे अगर मैं उस सेट्स को मैं लिख दूंगा माइनस इनफाइनाइट टू 0, तो माइनस इनफाइनाइट टू 0, माइनस इनफाइनाइट तो ऑलवेज भी ओपन, और 0 को सपोज मैंने ओपन लिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव नंबर, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव नंबर,
तो अगर ये सेट ऑफ ऑल नेगेटिव नंबर है, हम इसको r माइनस करके भी नोटिफाई कर सकते हैं। जब भी हम लोगों को रिप्रेजेंट किया जाएगा r माइनस, इसका मतलब होता है माइनस इनफाइनाइट टू जीरो, वेयर जीरो इज नॉट इंक्लूडेड। इस चीज को आप अच्छे से समझिए। फिर देखिए, अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूं, माइनस इनफाइनाइट जीरो, माइनस इनफाइनाइट को मैं ओपन रखा, जीरो को मैं क्लोज कर दिया, मतलब आई हैव इंक्लूडेड जीरो ओवर हियर। सो व्हाट वुड हैपन हियर? तो यहां पे अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो यहां पे क्या होगा, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव नंबर, जिसमें जीरो नहीं था तो उसके साथ हम लोग क्या करना पड़ेगा, जीरो को लाना पड़ेगा। तो मैं जब जीरो को उसके साथ मैं क्या करूंगा, संयोग करूंगा। जब, और जीरो भी यहाँ पे फैमिली है और r माइनस भी एक फैमिली, तो जब भी हम लोग फैमिली को संयोग करते हैं, यूनियन ऑपरेटर यूज करते हैं। अभी हम लोग डिस्कशन किए थे। तो r माइनस यूनियन जब जीरो लिखेंगे तब जाके वो नोटिफाई करेगा माइनस इनफाइनाइट कॉमा जीरो। अभी थोड़ा सा चलते हैं, तो यहां से यहां तक काम हो गया। अभी यहां से यहां तक चलते हैं। तो सिंपल देखिए, यहां पे सपोज मैं लिख रहा हूं यहां पे जीरो। हमेशा हम लोग जब भी कुछ चीज को लिखते हैं, लेफ्ट से राइट को जाते हैं, छोटे से बड़ा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। एक ऑर्डर हम लोग मेंटेन करते हैं। जब हम लोग भी पैदा हुए थे, पहले छोटे थे, डायरेक्ट हम लोग 100 साल में पैदा नहीं हुए थे। इसीलिए हम लोग जब पैदा हुए थे, फर्स्ट डे था हम लोग का लाइफ, तो उसी हिसाब से हम छोटे थे, तो डे बाय डे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सिंपल नंबर सिस्टम, ये सब कॉन्सेप्ट वही से सिखाया जा रहा है। तो यहां पे देखिए ना, जीरो जब मैं लिखा तो यहां से जीरो से शुरू करूंगा, यहां तक जाऊंगा, तो जीरो कॉमा इनफाइनाइट। तो जीरो को अगर मैं ओपन दे रहा हूं, इनफाइनाइट भी ओपन हमेशा रहेगा। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ऑफ, अच्छे से देखिए, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर जिसमें जीरो इंक्लूडेड नहीं है। पॉजिटिव क्यों हम लोग लेते हैं ना, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर, और तो हम लोग अगर इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसा लिखेंगे, आर प्लस। तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। अच्छे से समझिए ये वाला चीज को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं यहाँ पे जीरो को इंक्लूडेड कर दूंगा, देखिए यहाँ पे मैं जीरो को क्लोज साइन दे दिया और इनफाइनाइट को ओपन रखा, तो इसको मैं क्या लिखने वाला हूं, अभी देखिए सिंपल, देखिए यहां पे क्या था, r माइनस यूनियन जीरो था। अभी देखिए इसको मैं क्या करूंगा, r प्लस है जिसमें जीरो नहीं है, तो r प्लस के साथ जब मैं यूनियन कर दूंगा किसको, जीरो को, ये रिप्रेजेंट करेगा इंटरवल जीरो टू इनफाइनाइट। तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर व्हेन यूनियनाइज्ड विद जीरो, इट बिकम्स जीरो कॉमा इनफाइनाइट, वेयर जीरो इज क्लोज एंड इनफाइनाइट इज ऑलवेज ओपन। क्लियर? अच्छे से आपको समझ में आ गया ये वाला कॉन्सेप्ट? प्लीज अच्छे से नोट कर दीजिए, थोड़ा पॉज करके वीडियो को, इस चीज को। थैंक यू। होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कंप्लीमेंट ऑफ द इंटरवल। तो कंप्लीमेंट क्या होता है, देखिए अभी हमारे पास क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, ही इज एवरीथिंग टू अस, ही इज गॉड, ही इज यूनिवर्स टू अस। उसके बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते। सेट ऑफ रियल नंबर हमारे लिए सब कुछ है। सपोज एक नंबर आपको दे देगा और पूछेगा इस इंटरवल का कंप्लीमेंट निकालिए। तो कंप्लीमेंट मतलब जो चीज दिया है वो टोटल यूनिवर्स से माइनस हो जाएगा। सपोज इंडिया, मैं बोलूंगा इंडिया का कंप्लीमेंट निकालिए, तो क्या होगा, यूनिवर्स माइनस व्हाट, इंडिया। तो यूनिवर्स से जब मैं इंडिया को निकाल दूंगा तो दैट विल बिकम द कंप्लीमेंट ऑफ इंडिया। तो इंडिया को छोड़ के बाकी जितना यूनिवर्स में रहा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्लीमेंट बोलेंगे। तो वही सेम चीज यहां पे देखने वाले हैं। सपोज हमको लिखना है कंप्लीमेंट ऑफ ए कॉमा बी ओपन इंटरवल। देखिए अच्छे से समझिए, तो कंप्लीमेंट ऑफ द इंटरवल, तो सपोज हम लोग लेंगे ए कॉमा बी ओपन इंटरवल। तो ए कॉमा बी ओपन इंटरवल को मैं लिखना चाहता हूं सपोज नंबर लाइन में, तो देखो द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट, हमेशा देखिए ये चीज आप समझ के रखिए। देखिए ना, जब भी कोई चीज को ग्राफिकली हम लोग समझते हैं ना, वो बहुत इजियर लगता है। जब भी आप मूवी देखते हैं तो मूवी को अगर थिएटर में बैठ कर देखते हैं, उसको ऑडियो विजुअल रखते हैं। देखिए हर क्लास हम लोग ऑडियो विजुअल क्यों करते हैं, आप लोग क्लासरूम में क्यों पढ़ते हैं, आप तो सिर्फ बुक पढ़ के भी सब कुछ कर सकते थे। नहीं, वो क्या होता है ना, एक पिक्चराइज हो जाता है, विजुअलाइज हो जाता है। तो जब भी प्रॉपर विजुअलाइज आ जाता है हमारे माइंड में, तो क्या करते हैं ना, कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाता है और अच्छे से हम लोग चीज को समझ पाते हैं। इसीलिए प्रॉपर विजुअलाइजेशन इज द बेस्ट टेक्निक टू गेट योर सक्सेस। क्लियर? टू गेट द सक्सेस इन योर लाइफ। क्लियर? तो सिंपली ए कॉमा बी ओपन है, तो देखिए यहां पे मैं ए को रखा लेफ्ट हैंड पॉइंट,
बी को रखा राइट हैंड पॉइंट, तो ये तो एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पॉइंट, दिस इज योर एक्सट्रीम राइट हैंड पॉइंट। इसका मुझे कंप्लीमेंट निकालना है, तो कंप्लीमेंट मतलब ये जो इंटरवल है इसको छोड़ के बाकी जितना रहा। इसका मतलब क्या, यहां पे ए बी आर नॉट इंक्लूडेड, हियर ए एंड बी आर नॉट इंक्लूडेड। क्यों, ओपन इंटरवल है, तो इसका मतलब ये इंक्लूडेड नहीं है। ये चीज को आप अच्छे से समझ लीजिए। तो सिंपली उसका कॉम्प्लीमेंट कहां से शुरू होगा, यहां से यहां तक हो जाएगा। तो इसका जब मैं कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो मेरा रिजल्ट कहां से कहां तक आने वाला है, यहां से यहां तक और फिर यहां से लेके यहां तक। तो जब भी मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लिखूंगा तो कॉम्प्लीमेंट मेरा क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट कॉमा ए। देखिए अच्छे से देखिए, माइनस इनफाइनाइट कॉमा ए, माइनस इनफाइनाइट इज ऑलवेज ओपन एंड ए यहां पे क्या था, प्रीवियस में ए वाज नॉट इंक्लूडेड, तो यहां पे क्या होगा, ए विल बी इंक्लूडेड। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है, और एक फैमिली ऑफ सेट्स है, और दोनों सेट्स को जब हम लोग क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, एक साथ लिखना चाहते हैं, तो विच ऑपरेटर वी विल बी यूजिंग, वी विल बी यूजिंग द ऑपरेटर यूनियन। तो मैं लाऊंगा यूनियन ऑपरेटर को, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, हियर बी इज नॉट इंक्लूडेड, सो बी विल बी इंक्लूडेड हियर, सो बी कॉमा इनफाइनाइट। तो कंप्लीमेंट ऑफ ए कॉमा बी ओपन इंटरवल is writing as minus infinite a is closed, union b is closed, infinite is always open। और you can also write it as, देखिए ये क्या है, ऑल ओवर हम लोग क्या दिखा रहे हैं, आर है, सेट ऑफ रियल नंबर। क्यों, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर आर है, तो आर से मुझे सबट्रैक्ट करना है। सबट्रैक्ट, डिफरेंस ऑपरेटर कैसे लेते हैं हम लोग, दिस वन इज द डिफरेंस ऑपरेटर। किसको सबट्रैक्ट करेंगे, किसको सबट्रैक्ट करेंगे, बोलिए आप, बोलिए ए कॉमा बी को। यहां पे ए कॉमा बी दोनों क्या है, इंक्लूडेड है, तो सिंपली यहां पे क्या रह जाएगा, ओपन रह जाएगा। समझ में आ रही है कि नहीं। तो आर से अगर मैं ए कॉमा बी ओपन कर निकाल दूंगा तो क्या बन जाएगा, माइनस इनफाइनाइट टू ए यूनियन बी टू इनफाइनाइट। अच्छे से ये चीज को समझिए, इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर माइनस ए कॉमा बी, दिस इज द कंप्लीमेंट ऑफ ए कॉमा बी ओपन इंटरवल। अगर मैं ए कॉमा बी ओ क्लोज इंटरवल का कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा, तो ए कॉमा बी क्लोज इंटरवल का कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा, देखिए वेरी इजी टू राइट ओवर नाउ। अच्छे से देखिए, माइनस इनफाइनाइट तो रहेगा ही, यहाँ पे ए इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए विल बी ओपन यूनियन, यहाँ पे बी भी इंक्लूडेड है, तो बी क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, बी कॉमा इनफाइनाइट। इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो किस में लिख सकता हूं, आर माइनस ए कॉमा बी क्लोज्ड। तो आर से अगर मैं ए कॉमा बी क्लोज इंटरवल को निकाल दूंगा, वो क्या बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, किसका, ए कॉमा बी क्लोज इंटरवल का। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर माइनस ए कॉमा बी क्लोज इंटरवल। अगर इसको हम लोग ग्राफिकल नोटिफाई करेंगे तो मेरा कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट क्या आने वाला है, माइनस इनफाइनाइट टू ए। ए यहाँ पे क्या है मेरा, इंक्लूडेड नहीं है, बी क्या है मेरा, इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे ए बी आप लोग का था, लेकिन मेरा सोल्यूशन कहां से कहां तक रहेगा, माइनस इनफाइनाइट टू ए, यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। फिर यहां से क्या हो जाएगा, बी से इनफाइनाइट तक जाएगा, तो यहां से यहां तक आपका क्या होने वाला है, इंक्लूडेड नहीं है, नॉट इंक्लूडेड। तो ये वाला चीज क्या होगा, नॉट इंक्लूडेड। अच्छे से समझिए। तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, माइनस इनफाइनाइट टू ए यूनियन बी टू इनफाइनाइट। अभी सपोज मैं लिखूंगा इसका कॉम्प्लीमेंट, ए कॉमा बी, ए इज माई क्लोज्ड, ए बी इज ओपन, ए इज क्लोज, बी इज ओपन। इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए क्लोज है तो ऐसा रहेगा, बी ओपन है तो ऐसा रह सकता है। इसको भी हम लोग ऐसा ऐसे लिख सकते हैं। और ये जो चीज है वही चीज है। इसका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लिखना चाहूं तो व्हाट वुड बी द कॉम्प्लीमेंट, देखिए वेरी इजी ट्रिक, आप समझिए ट्रिक क्या है। माइनस इनफाइनाइट से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए क्लोज्ड है तो यहाँ पे सिंपली ए ओपन बन जाएगा, यूनियन यहाँ पे बी ओपन है तो यहाँ पे बी क्या बन जाएगा, क्लोज बन जाएगा, बी से इनफाइनाइट, वेरी इजी। अगर मैं लिखूंगा ए कॉमा बी, ए इज ओपन, बी क्लोज्ड, इसका मैं कॉम्प्लीमेंट लिखने वाला हूं, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट टू ए। माइनस इनफाइनाइट क्या है मेरा, ओपन रहेगा हमेशा, यहाँ पे ए ओपन है तो यहाँ पे ए क्लोज बन जाएगा, यूनियन बी यहाँ पे क्या है मेरा, ओ क्लोज्ड है तो यहाँ पे ओपन बन जाएगा, बी कॉमा इनफाइनाइट, व्हिच इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इंटरवल। तो अभी सपोज किसका भी कॉम्प्लीमेंट आपको पूछे, इजीली यू कैन डिस्क्राइब। फॉर एग्जांपल सपोज आपको पूछ रहा है, फॉर एग्जांपल देखिए सपोज बोल रहा है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2, 3, 2 इज क्लोज, 3 इज ओपन। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालिए। कॉम्प्लीमेंट क्या निकालना है हम लोगों को, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट में क्या लिखूंगा, वेरी इजी ट्रिक, माइनस इनफाइनाइट कॉमा, यहां पे देखना 2 है, या लिख दिए 2, 2 क्या है, क्लोज्ड है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ओपन बन जाएगा, यूनियन यहाँ पे 3 क्या है, ओपन है तो क्या बन जाएगा, क्लोज, 3 कॉमा इनफाइनाइट। तो हमेशा यहाँ पे याद रखना, आई एम गिविंग यू ट्रिक
कंप्लीमेंट में क्या होने वाला है, कंप्लीमेंट में ओपन विल बिकम क्लोज्ड एंड क्लोज्ड विल बिकम ओपन इंटरवल। तो हमेशा ये चीज को याद रखना, ओपन क्लोज हो जाएगा और क्लोज क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल बन जाएगा। सपोज मैं और एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। सपोज आई वांट टू राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ -3, 8। -3 मेरा ओपन है, इनफाइनाइट भी ओपन है, तो इसका मैं कॉम्प्लीमेंट लिखूंगा। तो कॉम्प्लीमेंट मेरा क्या होने वाला है, आंसर बोलिए आप, बोलिए आप। माइनस इनफाइनाइट कॉमा -3, माइनस इनफाइनाइट तो हमेशा हो, दिस इज ओपन तो दैट विल बिकम क्लोज्ड, union this is open so that will become closed, 8 comma infinite, which is very very important. So hope you have understood the concept of complement. Now please note down, you have understood the last concept. Let's do one question now, which is a very very important question. Clear? So here the question is given that if sets A equal to -3 comma 2, -3 is open, 2 is closed, and B equal to -1 open comma 5, 5 is closed, then find A intersection B, A union B, A minus B, B minus N, complement of A and complement of A intersection B. Already we discussed that intersection means we have to find out the common elements in between A and B. Union means we have to take the either or condition, means we have to combine both the sets. Clear? A minus B means so we have to subtract those elements of B which is present in sets A, and B minus A means we have to subtract the elements of A from the set B, and complement of set A and complement of A intersection B, and complement means we will consider it from the concept of real number. So let's start from the A intersection B. तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम लोगों को क्या करना है ना, पहले हमेशा ग्राफिकल कॉन्सेप्ट से जाना है। तो फर्स्ट यू ड्रॉ द नंबर लाइन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो बहुत ही इजीली सब चीज निकल जाएगा। देखिए अगर वंस वी विल ड्रॉ द नंबर लाइन इजीली विल गेट एवरी सॉल्यूशन ओवर हियर। सो यहाँ पे पहला सेट्स ए को हम लोग नोटिफाई करते हैं, -3 2, तो -3 यहाँ पे रहेगा, लेफ्ट हैंड पॉइंट है, ओपन है, -3 2 मेरा क्लोज्ड है, तो मैं 2 को यहाँ पे रखता हूँ और उसको मैं डार्क एंड सर्कल करूंगा। तो दिस इज माय -3 to 2, और ये मेरा क्या है, मेरा ये बन गया आपका सेट ए बन गया। दिस इज योर सेट ए। बाद में देखेंगे क्या करने वाले। अभी सेट बी को भी हम लोग उसी के ऊपर लिखेंगे, -1 कहां पे रहने वाला है, यहाँ पे रहेगा। क्यों, -3 के बाद -1 आता है, बिकॉज -3 इज लेस देन -1, तो दैट्स व्हाई -1 विल बी कमिंग ओवर हियर। सो दिस इज आल्सो ओपन इंटरवल, तो -1 5 विल बी हियर, so this is your 5. So next, this is open, this is closed, so this is your set B. So now we have to find out, first bit is asking what to find out the A intersection B. So what would be the A intersection B? A intersection B means we have to find out the common elements. पहले फिर से मैं बता देता हूं आपको, common elements in between A and B. अच्छे से समझिए इस चीज को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला चीज को। जितना अच्छे से हम लोग समझेंगे आगे प्रॉब्लम हम लोग को बहुत इजियर बनेगा। मैं शुरू से आप लोगों को बोलते हुए आ रहा हूं, कॉन्सेप्ट हम लोग का जितना क्लियर होगा उतना हम लोग आगे, जितना मतलब रास्ता बहुत लंबा है, लंबा रास्ता तक, लंबा रेस का घोड़ा बनना है हम लोगों को। इसलिए क्या करना है, पूरा कॉन्सेप्ट को अच्छे से, पूरा ट्रैक को पहचानना है। ट्रैक क्या है मेरा, कैसे भी जाके मैं ट्रैक में गिर ना जाऊं। तो अगर मुझे वो वाला कॉन्सेप्ट पता होगा तो इजिली आई कैन रन ओवर एनीवेयर, तो आई विल गेट द सक्सेस। तो ये भी एक चीज है, एक चैलेंज है, एक्सेप्ट द चैलेंज ऑलवेज। जैसे आजकल हम लोग चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, टिकटॉक वाला चैलेंज, डीपी कॉन्टेस्ट चैलेंज, बहुत सारा चैलेंजेस चल रहा है। जैसे कुछ दिन पहले लॉकडाउन में चल रहा था साड़ी चैलेंज ऑफ गर्ल्स, यू मस्ट मार्क दैट। तो सिंपली जस्ट लाइक इट्स आल्सो चैलेंज, अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो सिंपली देखिए अभी ए इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट, दोनों में कॉमन क्या है वो चीज देखना है। देखिए सेट ए में -1 क्या था, इंक्लूडेड था। -1 क्या था, इंक्लूडेड था। लेकिन देखिए सेट बी में -1 इज एक्सक्लूडेड, यहां पे क्या है, इंक्लूडेड है। -1 इज इंक्लूडेड इन सेट है, बट इन बी दैट इज नॉट इंक्लूडेड। इसका मतलब अगर ए में प्रेजेंट है और बी में प्रेजेंट नहीं है तो कॉमन नहीं रहेगा। इसका मतलब -1। तो यहां पे जो कॉमन सोल्यूशन मेरा आ रहा है, देखिए कॉमन सोल्यूशन कहां से कहां तक आ रहा है, यहां से देखिए ना, दिस इज माय कॉमन, यहां से यहां तक। तो दिस इज ये मेरा रिजल्ट होने वाला है इंटरसेक्शन में, यही मेरा रिजल्ट होने वाला है। अगर मैं इसका रिजल्ट निकालूंगा तो मेरा आंसर क्या बनेगा, -1 एंड -1 विल बी ओपन कॉमा, रिजल्ट क्या होने वाला है 2,
एंड 2 देखिए सेट बी में भी प्रेजेंट है, सेट ए में भी प्रेजेंट है। देखिए सेट ए में 2 क्लोज्ड है और सेट बी में भी देखिए 2 है, यहाँ पे क्लोज्ड है कि नहीं है, तो -1, 2। और इंटरसेक्शन में देखिए ना -1 एज, मैं यहाँ पे लिख देता हूं एज -1 बिलोंग्स टू ए बट -1 डज नॉट बिलोंग्स टू, इस सिंबल को हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बिलोंग्स टू, एंड -1 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी, दैट्स व्हाई -1 हमेशा 1 में रहेगा। एज 2 बिलोंग्स टू सेट ए एंड 2 इज आल्सो बिलोंग्स टू सेट बी, दोनों को बिलोंग्स कर रहा है तो दैट विल बी कॉमन। उसके बाद देखिए ये तो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा और नहीं जाएंगे, तो इसके लिए ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट हमारा क्या आने वाला है, -1, 2। दिस इज आवर रिजल्ट, होप यू हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट गो टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब दोनों को संयोग करना है, मिला देना है, मतलब पूरा सभी एलिमेंट को हम लोग लेंगे। मतलब जहां से गाड़ी शुरू हुआ है, गाड़ी कहां से शुरू हुआ है, यहाँ पे देखिए -3 से शुरू हुआ है, एंड कहां पे हुआ है 5, और देखिए इंटर बिटवीन में ये क्लोजेस्ट है, तो ये सब कॉमन है। कॉमन मतलब हमने आप लोगों को बोला था कॉमन एलिमेंट एक ही बार उसको रिप्रेजेंट करेंगे, बार बार नहीं रिप्रेजेंट करेंगे। तो -3 देखिए, -3 तो ऑलरेडी ओपन है, तो -3 को हम लोग ओपन ही रखेंगे, कॉमा 5 इज क्लोज। दिस इज वेरी इजी टू कैलकुलेट, 5 इज क्लोज दे देंगे, क्यों 5 यहाँ पे क्लोज है, इंक्लूडेड है। और देखिए -3 और 5 के बीच में सारा एलिमेंट प्रेजेंट है, जो सेट ए में भी है सेट बी में है। इसका मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी का मतलब होता है बोथ ए एंड बी विल बी द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। मतलब ए यूनियन बी में सेट ए भी रहेगा एंड सेट बी भी प्रेजेंट रहेगा। तो देखिए -3, 5 में -3, 2 है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ -3, 2 इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी and -1, 5 is also subset of A union B। मैं आप लोगों को लास्ट क्लासेस में बताया था व्हाट इज द सबसेट। सबसेट मतलब क्या होता है, अपना खुद का फैमिली, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स का सबसेट कौन है, अपने पेरेंट्स। तो आवर पेरेंट्स इज द सबसेट ऑफ आवर ग्रैंड पेरेंट्स। तो हम क्या है, हम वी आर द सबसेट्स ऑफ आवर पेरेंट्स। समझ में आ रहा है कि नहीं। एंड एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ आल्सो। डिटेल्स ऑफ सबसेट्स पढ़ेंगे सेट्स के चैप्टर में, अभी थोड़ा थोड़ा मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन कर दे रहा हूं। तो ये आ गया आप लोगों का ए यूनियन बी। अभी चलेंगे ए माइनस बी निकालना, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी मतलब क्या है, बी का सारा एलिमेंट हम लोग ए से निकाल देंगे। तो बी का जितना भी एलिमेंट है हम लोग ए से निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ पे बी का सेट ए में बी का कौन सा एलिमेंट है, सिंपल आप देखिए ना, सेट ए कहां से कहां तक जा रहा है, सेट ए जा रहा है -3 से 2 तक। बी कहां से कहां तक जा रहा है, -1 से 5 तक। तो हम लोगों को -1 से 5 तक निकाल देना। अब देखिए सेट ए में तो 5 तक नहीं है, 2 तक ही, तो हम लोग को -1 से 2 निकाल देना। मतलब ये वाला चीज को क्या करना है, क्रॉस आउट कर देना है। तो जब मैं क्रॉस कर दूंगा तो मेरा बचेगा कितना सेट ए में, सेट ए में मेरा बचेगा ये वाला। तो जब मैं -1 से 2 ले जा रहा हूं, उसको काट दे रहा हूं, तो यहाँ पे तो -1 नहीं था, तो यहाँ पे भी -1 क्या बन जाएगा, ओपन ही रहेगा, और हम लोग उसको कुछ नहीं लिख सकते। तो a माइनस बी जब भी हम लोग आंसर लिखेंगे तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, -3 इज आवर ओपन, -1 क्या लिखूंगा मैं, क्लोज्ड। क्यों, वो सेट ए में रिप्रेजेंट है, क्यों सेट बी में -1 इज नॉट इंक्लूडेड। अगर सेट बी में वो इंक्लूडेड नहीं है तो सेट ए में तो वो इंक्लूडेड है ना। देखिए आप सेट ए में क्या है, वो इंक्लूडेड है ना। देखिए सेट ए में -1 इज इंक्लूडेड, सेट ए के अंदर में -1 है, तो a माइनस बी का आंसर क्या आएगा, -3, -1। नेक्स्ट नंबर 4 दैट इज b माइनस a। तो b माइनस a क्या बोल रहा है यहाँ पे, अच्छे से देखिए, b माइनस a मतलब सेट a का सारा एलिमेंट हम लोग निकाल देंगे सेट b से। तो सिंपल देखिए b माइनस a, अभी देखिए b को कंसीडर कीजिए, b से a को निकाल दीजिए। b से a के बीच में a का कौन सा एलिमेंट है, e वाला एलिमेंट प्रेजेंट है, तो इसको निकाल देंगे। तो b बचा कहां से कहां तक, देखिए 2 से 5, और यहां पे एक चीज मार्क करिए, 2a में भी प्रेजेंट है, 2a में भी प्रेजेंट है, इसका मतलब 2 इसमें इंक्लूडेड नहीं होने वाला है। तो 2 क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, 2, 5 क्लोज। अच्छे से देखिए, फिर से मैं समझाता हूं, b माइनस a क्या है, a को b से निकाल देना है। तो देखिए b में क्या था मेरा, b था -1 से 5, तो -1 से 5 से मुझे निकालना है -3 से 2, और देखिए कॉमन एलिमेंट को निकालना है। कॉमन एलिमेंट मतलब क्या होता है, सिंपली देखिए a माइनस बी मतलब क्या होता है जानते हैं, a माइनस बी का मतलब होता है a से a इंटरसेक्शन b को निकाल देना। b माइनस a का मतलब क्या होता है, b से a इंटरसेक्शन b को निकाल देना। तो जब b से हम लोग a इंटरसेक्शन b को निकाल देंगे तब उसको b माइनस a बोलते हैं, और जब a से a इंटरसेक्शन b को निकाल देते हैं हम लोग उसको बोलते हैं क्या,
a माइनस बी, तो वो चीज को आप याद रखना है। तो a से मैं a इंटरसेक्ट बी, तो a इंटरसेक्ट बी मेरा क्या था -1 से 2, तो -1 2 अगर मैं यहाँ से निकाल दूंगा, किसमें से, a से निकाल दूंगा, तो a मेरा था -3 से 2, -3 से 2 से मैं निकाल दूंगा -1 से 2, तो सिंपली वो कहां से कहां तक रहेगा, -3 से माइनस, और यहाँ पे -1 ओपन था तो इसलिए यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो b माइनस से अभी देखिए b का क्या था, मेरा b था -1 से 5, तो -1 से 5 से मुझे -1 से 2 निकाल देना है। तो -1 से 5 से अगर -1 से 2 निकाल दूंगा तो मेरा देखिए कहां से कहां तक बच रहा है, सिंपल -1 से 2 चला जाएगा, और यहाँ पे देखिए 2 क्लोज्ड है, और मैं आप लोगों को ट्रिक बताया था, अगर वहां पे क्लोज होता तो यहाँ पे ओपन बन जाएगा, देखिए 2 ओपन बन गया, और 5 विल बी ऑलवेज क्लोज्ड, वो लास्ट एंडिंग पॉइंट है। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अभी देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए पूछा है, तो फिफ्थ बिट बोल रहा है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, आर से उसको सबट्रैक्ट करेंगे उस सेट्स को। तो जब मैं आर का इसको सबट्रैक्ट करूंगा, तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी ट्रिक दे चुका था कि अगर यहाँ पे ओपन है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, क्लोज बन जाएगा। तो माइनस इनफाइनाइट टू -3, तो माइनस इनफाइनाइट इज ओपन एंड -3 विल बी क्लोज्ड यूनियन। यहाँ पे 2 क्या है आपका, 2 यहाँ पे क्लोज है, तो 2 विल बिकम ओपन कॉमा इनफाइनाइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। तो कॉम्प्लीमेंट निकाल गया, माइनस इनफाइनाइट से -3 यूनियन 2 टू इनफाइनाइट। नंबर 6 क्या बोल रहे हैं हम लोगों को, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट इज -1, 2। तो -1, 2 अगर हमारा कॉम्प्लीमेंट है तो अभी हम लोगों का क्या उसका आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो सिंपली हम लोग लिखेंगे माइनस इनफाइनाइट कॉमा -1, और यहाँ पे देखिए -1 ओपन है, तो यहाँ पे -1 क्या बन जाएगा, क्लोज बन जाएगा यूनियन, और 2 क्या है यहाँ पे, 2 यहाँ पे क्लोज है, तो यहाँ पे ओपन बन जाएगा, तो 2 कॉमा इनफाइनाइट। तो होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, अच्छे से इसको समझिए, नोट डाउन कर दीजिए। थैंक यू। Hope you have understood the last question. Right now we are going to solve another question, students. So let's do the second questions. Here also same type of questions is given. If a equals to -8, 7 in between open interval, and b equals to -3, 9, -3 is closed, 9 is open, then find the same bit a union b, a intersection b. Here right now we discuss this symbol is for the difference operator, इसको हम लोग बोलते हैं difference operator। तो simply a/b जो ऐसे किया गया, तो इसका मतलब a minus b, b/a मतलब b minus a। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन भी अभी दिया a minus b to the power dash, एक सिंबल दिया गया है dash। dash is nothing but this is also symbolized as complement, ये कॉम्प्लीमेंट का सिंबल होता है। तो अगर जब भी एक पावर दिया गया है ऐसा डैश के फॉर्म में, उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट समझेंगे, तो a minus b का कॉम्प्लीमेंट। तो लेट्स डू द क्वेश्चंस राइट नाउ। तो अभी पहले इसको सॉल्व करने के लिए उसका डायग्राम बना देंगे, सबका नोटेशन लगा देंगे ओवर द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन बोलते हैं ये -∞ रहेगा, तो -8 विल बी हियर, so -8 is open over here, so -8 and this is the 7, so let 7 be here, 7 is open here, is it okay? So both are open, so यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है, सेट A है which is open, clear? So -8 and 7 are not included, and in between this all are included. अभी क्या है, -3 will be here and this is closed, -3 is closed here, -3 and 9 will be here and 9 is open, so -3 is closed and 9 is open. Okay, so this is your B. So let's try to find out the first bit, that is A union B. So A union B का मतलब क्या होता है, A union B ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, that is यह क्या करेगा, यूनियन करेगा, मतलब दोनों फैमिली और दोनों सेट्स को मतलब क्या करेगा, यूनियनाइज करेगा। तो सिंपली हियर वी हैव A and B, सो अभी सारा एलिमेंट को हम लोग ले लेंगे। देखिए -8 मस्ट बी, इट विल स्टार्ट फ्रॉम -8। अब देखिए -8 ओपन है तो ओपन इंटरवल रहेगा, और इसमें B में तो नहीं है, तो यहाँ तक चलेगा -3 तक, लेकिन देखिए -3 B में भी है, A में भी है, सो -3 विल बी देयर। और देखिए ये कंटिन्यू होते जा रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए 7 इसमें नहीं है बट इसमें है। Are you getting me? देखो B में 7 is there, but in A there is no 7, so it doesn't matter A में हो या ना हो, B में है मतलब वो A union B में आएगा, because A union B का मतलब होता है either or वाला कंडीशन। So -8 कॉमा ये क्या बन जाएगा, 7 अप टू ये चला जाएगा 9 तक। So 9 देखो यहाँ पे ओपन है और यहाँ पे तो है ही नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं रहेगा। So -8, 9 is the solution of A union B. Clear? So next comes to the second, A intersection B. A intersection B का मतलब क्या होता है, we have to find out the common solution। तो दोनों इंटरवल में कॉमन कौन सा है A एंड B में,
अभी कॉमन देखेंगे तो सिंपली हम लोग को सोल्यूशन दे रहे हैं, कहां से कहां तक कॉमन, ये वाला केसेस दे रहा है, देखिए यहां से, देखिए यहां से कॉमन आ रहा है, देखिए हियर इज 3 इंक्लूडेड एंड हियर इज आल्सो 3 इंक्लूडेड, सो 3 मस्ट बी देयर, तो -3 और दोनों में है तो इसके लिए क्लोज इंटरवल रहेगा, कॉमा, देखिए वो कंटिन्यू होते जा रहे हैं, कहां पे स्टॉप हो रहा है, यहां पे स्टॉप हो रहा है, देखिए यहां पे स्टॉप हो रहा है, 7 इज इंक्लूडेड हियर बट 7 इज नॉट इंक्लूडेड हियर, अगर दोनों में 7 होता तभी जाके हम 7 को लेते, हियर 7 इज बिलोंग्स टू set B but 7 does not belong to set A, that's why 7 will be not included, तो 7 वहीं पे रह जाएगा, तो 7 will be the open one. Are you getting me? Clear? Next, थर्ड बिट जब सॉल्व करेंगे दैट इज a स्लैश b और a माइनस b, इसका मतलब क्या होता है, b का सारा एलिमेंट हम लोग a से निकाल देंगे, इसका मतलब होता है a माइनस b, सो a माइनस b जब निकालेंगे a से b निकाल देंगे, देखो a में ये है, मैं आपको कल बताया था a से b निकाल देना मतलब a माइनस a इंटरसेक्शन b होता है, a से a इंटरसेक्शन b को निकाल देंगे, तो a में क्या था, देखिए ये पूरा था -8 से 7 तक था, उसमें से a इंटरसेक्शन b निकाल देंगे, a इंटरसेक्शन b क्या है, -3 से 7 है, तो सिंपली -8 रहेगा यहाँ पे, सो -8 और -8 तो यहाँ पे ओपन है तो ओपन विल बी देयर, क्लियर, कॉमा -8 कॉमा, यहाँ पे देखिए -3 इज इंक्लूडेड, -3 यहाँ पे क्या है, इंक्लूडेड है a इंटरसेक्शन b में, इसका मतलब वो a माइनस b में नहीं रहने वाला है, तो -8 से -3 दैट विल बी ओपन इंटरवल हम लोग दे देंगे, क्लियर, ओके। अभी नंबर 4 क्या बोलता है, b स्लैश a मतलब क्या हो जाएगा, b माइनस a, b माइनस a का मतलब क्या होता है, b माइनस a इंटरसेक्शन b, तो अभी हम लोग को b से a इंटरसेक्शन b को निकालना है, तो अगर b से a इंटरसेक्शन b को निकालेंगे, b क्या है मेरा, b है मेरा -3 से 9, -3 से अगर 9 है, मुझे निकालना है -3 से 7, यहाँ पे देखिए 7 इंक्लूडेड नहीं है, तो b में 7 रह जाएगा, इसका मतलब b माइनस a b जब कर रहा हूं मैं, मेरा रिजल्ट कहां से कहां तक आने वाला है, यहां से यहां तक आने वाला है, तो 7 मस्ट बी इंक्लूडेड हियर, 7 9, और 9 क्या होगा यहाँ पे ओपन हो जाएगा, क्यों 9 इज नॉट इंक्लूडेड इन b में भी 9 नहीं है, इसीलिए वो b माइनस a में भी नहीं रहेगा, क्लियर। नंबर 5 क्या है हमारा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b, कॉम्प्लीमेंट, अभी मैं आपको बोला कॉम्प्लीमेंट का सिंबल होता है a इंटरसेक्शन b टू द पावर डैश, तो कॉम्प्लीमेंट आपको मैं क्या बोला था, कॉम्प्लीमेंट मतलब हम लोग सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस इनफाइनाइट से a इंटरसेक्शन b को सबट्रैक्ट कर देंगे अभी, तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट जाएंगे तो अभी a इंटरसेक्शन b देखिए -3 से 7, तो उसको रिवर्स कर देंगे, मैं आप लोगों को बोला था पहले से, दैट इज माइनस इनफाइनाइट कॉमा -3, तो यहाँ पे -3 क्लोज है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, यूनियन, यहाँ पे 7 ओपन है तो 7 विल बी क्लोज्ड हियर, 7 कॉमा इनफाइनाइट, दिस वुड बी योर आंसर, a इंटरसेक्शन b डैश। अभी हम नंबर 6 निकालेंगे, अभी a माइनस b का डैश, तो a माइनस b का डैश क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ a माइनस b, दिस वन a माइनस b का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट टू -8, माइनस इनफाइनाइट इज ऑलवेज ओपन, -8 यहाँ पे ओपन है, दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या होगा, क्लोज्ड हो जाएगा, यूनियन, यहाँ पे देखिए -3 इज ओपन, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, क्लोज बन जाएगा, तो -3 टू इनफाइनाइट, और सबका आप लोग इंडिविजुअली ड्रॉ कर देंगे नंबर लाइन, तो यू विल गेट द आंसर, होप यू हैव अंडरस्टूड, प्लीज नोट इट डाउन, you have understood the last problem. Right now dy you will solve one question, that is do it yourself, आप लोगों के लिए ये होमवर्क है, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं उसको सॉल्व करिए, फाइंड a यूनियन b, a इंटरसेक्शन b, a माइनस b, b माइनस a, a यूनियन b होल डैश, a इंटरसेक्शन b डैश, इसका मतलब कंप्लीमेंट निकालने के लिए पूछ रहा है, a माइनस b का डैश एंड b माइनस a डैश, वेयर यहाँ पे 4 इंटरवल गिवन है, फर्स्ट इंटरवल a इक्वल टू -23 to 8 एंड b इक्वल्स टू -5 to 6, अभी हम लोग जो से क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसी हिसाब से इसको प्रोसीड करना है और कुछ नहीं है, a इक्वल टू 8,21 एंड b इक्वल टू 5,61 and a equal to 11,23 open and b equal to 16,20 close interval, clear, and a equal to -3,5 that is closed open and b equal to 8,20, देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये सभी में देखिए इंक्लूडेड था, लेकिन देखिए ये -3,5 पूरा एक अलग सा इंटरवल होता है और b एक अलग सा इंटरवल आता है, तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा इसको डिस्कशन कर देता हूँ, लास्ट वाला क्वेश्चन को आप इसको मार्क कर लीजिए, -3 सपोज ये -3 है, यहाँ पे आपको 5 आ जाएगा, और ये देखिए यहां से आपको आ रहा है 8, यहां पे सपोज ले लिया 21, तो एक सॉल्यूशन यहां से यहां तक आ रहा है और एक सॉल्यूशन आपका यहां से लेके यहां तक आ रहा है, तो जब इसको यूनियन करेंगे तो यूनियन मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन, तो इसको कैसे हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पे आप लोग का a यूनियन b का आंसर आने वाला है, सिंपली वी कैन राइट ओवर हियर -3,5 ओपन यूनियन
8,21 इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। Are you getting me? जब A इंटरसेक्शन B का बात आएगा, A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा? देखिए, इज देयर एनी कॉमन इंटरसेक्शन? कुछ भी कॉमन नहीं है, तो A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा? फाई आएगा। फाई का मतलब होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फाई। फाई का मतलब होता है नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। इस हिसाब से आपको निकालना है सब। देखिए ये फाई हो गया, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। अगर इंटरसेक्शन में कुछ सॉल्यूशन है ही नहीं है, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर? तो अभी उसी हिसाब से a माइनस बी अगर आप निकालें, a में b का कुछ भी एलिमेंट नहीं है, तो सिंपली a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? a ही होगा। b माइनस से क्या हो जाएगा? सिंपली इक्वल टू b हो जाएगा। आर यू गेटिंग मी? उस हिसाब से यू कैन फाइंड आउट द कॉम्प्लीमेंट। होप यू हैव अंडरस्टूड एवरी कॉन्सेप्ट What we discuss in this class। आप अच्छे से और एक बार बार वीडियो को पॉज करते हुए बार वीडियो को देखिए, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। यूनियन ऑपरेटर, इंटरसेक्शन ऑपरेटर क्या होता है, डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है, दोनों में कॉम्प्लीमेंट क्या आता है, ये सब हम लोग इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कशन किए हैं। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डायरेक्टली स्टार्ट द लीनियर इनइक्वालिटी अलोंग विद द प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा नेक्स्ट क्लास, क्योंकि सारा इनइक्वालिटी का हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं और उसी प्रॉपर्टीज के हिसाब से वी विल सॉल्व लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। उसके बाद हम लोग ट्राई करेंगे आपका बोर्ड लेवल क्वेश्चन करने के लिए। आफ्टर कंप्लीटिंग योर बोर्ड लेवल वी विल सॉल्व सम जेई लेवल्स क्वेश्चन, जेई मेंस क्वेश्चन, जेई एडवांस क्वेश्चन। इनइक्वालिटी से कैसे आता है, ग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स उसको कैसे सॉल्व करेंगे, शॉर्टकट ट्रिक्स कैसे अप्लाई करेंगे और डायरेक्टली नॉर्मल मेथड्स में कैसे करेंगे। अभी क्लासेस और भी इंटरेस्टिंग बनने वाले, तो आप पूरा इंटरेस्टिंगली वॉच करिए क्लासेस को और पूरा होप से रहिए कि हम कुछ करके दिखाएंगे। डेफिनेटली वी विल अचीव। और ये जोश भरा दिल में रखिए कि हाँ हम कर सकते हैं और करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।